फर्स्ट चैप्टर क्लास 12 पार्टनरशिप। सबसे पहले देखिए समझते हैं डिफिनेशन इसका। जैसा कि हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, पार्टनरशिप का डिफिनेशन क्या होता है। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 डिफाइन पार्टनरशिप एज पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। क्या मतलब हुआ इसका, जब पार्टनरशिप में बोला गया है कि पार्टनरशिप क्या है, व्यक्तियों का क्या है, संबंध है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संबंध है जो पार्टनरशिप किसके लिए सहमत होते हैं, किसी व्यवसाय को संचालन करने के लिए और उसके लाभ को परस्पर बांटने के लिए। पार्टनरशिप का संचालन उनमें से किसी एक के द्वारा या उनमें से सभी के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा सबकी ओर से किया जा सकता है। देखिए मुख्य बातें पार्टनरशिप में, ऐसा कि हम लोग जानते हैं, देखिए पार्टनरशिप में कम से कम 2 व्यक्तियों का होना ज़रूरी है और अधिकतम जैसा कि हम लोग जानते हैं कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 20। दूसरा, व्यवसाय का होना आवश्यक है। अगर व्यवसाय का उद्देश्य नहीं है तो फिर पार्टनरशिप नहीं होगा। इसमें और भी जाते हैं, व्यवसाय का उद्देश्य वगैरह सही होना चाहिए। फिर और क्या उद्देश्य होता है, व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए। अगर व्यवसाय कर रहे हैं और उसका उद्देश्य लाभ नहीं है तो ये पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। फिर इसका मुख्य बिंदु क्या है कि वो कोई भी एक व्यक्ति भी संचालन कर सकता है पार्टनरशिप में या सबके द्वारा संचालन किया जा सकता है। अब पार्टनरशिप में एक और मुख्य बिंदु है कि इसका जन्म जो होता है वह अनुबंध से होता है, यानी समझौते से होता है, आपसी। अब देखिए ये समझौता आपस में लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं मौखिक होने में बाद में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे बचने के लिए श्रेष्ठ क्या है, लिखित होना चाहिए। ठीक है, लिखित होना चाहिए। यदि लिखित नहीं होगा तो क्या होगा, विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, इसलिए इसको लिखित होना ही ठीक होता है। अगर लिखित नहीं है, मान लीजिए अगर समझौता करते हैं अगर लिखित नहीं है तो कुछ उसके गर्भित नियम हैं बने हुए। मुख्य बिंदु मैं बता रहा हूँ, जो 5 पॉइंट्स हैं यहाँ पर जो काम आते हैं हम लोग को प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को हल करने में। जैसे लाभ हानि का बंटवारा समान अनुपात में किया जाता है। कब करेंगे, जब इनके बीच में आपस में कोई समझौता नहीं होगा तब, और अगर समझौता है, कोई दूसरा अनुपात तय है तो उस अनुपात में बांटेंगे। दूसरा देखिए, किसी भी साझेदार को किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। कब, जब समझौता नहीं है तब। तीसरा, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा किसी को। अगर कोई मांगता है कि नहीं हमको इतना देना चाहिए, इतना मिलना चाहिए, तो उसे प्राप्त नहीं होगा। इसी प्रकार से अगर कोई साझेदार आहरण करता है अपने निजी कार्यों के लिए, पैसा निकालता है, तो उसको ब्याज भी नहीं प्राप्त देना भी नहीं पड़ेगा। और इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई साझेदार ऋण के रूप में देता है साझेदारी फर्म को, ऋण के रूप में, पूंजी के रूप में नहीं, ऋण के रूप में, तो उसको 6% वार्षिक ब्याज प्राप्त करने का अधिकार होगा। अब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखिए बनाने के लिए हम लोग को आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 11th क्लास में हम लोगों ने सोल ट्रेड बिजनेस का, एकाएकी व्यवसाय का हम लोगों ने क्या बनाया था, प्रॉफिट एंड लॉस बनाया था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनाए थे। यहाँ पे हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए नहीं दिया जाता है। यहाँ पे मिलेगा हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, बंटवारा। एप्रोप्रिएशन का मतलब बंटवारा। अब बंटवारा कैसे करेंगे, तो आ रहा है, ठीक है ना। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या करता है, इसमें फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, हम लोग को समझना पड़ेगा फॉर्मेट क्या कैसे बनता है इसका। देखिए मैंने बना रखा है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ नीचे लिखेंगे फॉर द ईयर एंड डेट, जो भी वर्ष दिया रहेगा क्वेश्चन में उसके हिसाब से यहाँ पे डेट लिखना पड़ेगा। अब जैसे जो हम लोग बनाते हैं जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेम पैटर्न होता है, सेम फॉर्मेट होता है इसका। अब यहाँ पे पार्टिकुलर्स अमाउंट इस साइड में। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट आया होगा या लॉस आया होगा, अब उन दोनों में से कोई एक कंडीशन होगा, तो जो प्रॉफिट आया होगा, मान लीजिए ज़्यादातर क्वेश्चन में प्रॉफिट ही दिया रहता है, तो उस प्रॉफिट को यहाँ पर लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चूँकि इसको लाते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हैं, इसलिए यहाँ लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप बैलेंस ब्राउट डाउन भी लिख सकते हैं इसको, मैंने समझने के लिए यहाँ पे लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर प्रॉफिट होगा तो इस साइड, अगर लॉस होता है तो इस साइड लिखेंगे।
डेबिट साइड लिखेगा टू बैलेंस ब्राउट डाउन या प्रॉफिट एंड लॉस भी लिख सकते हैं। अब समझौते के अनुसार अगर किसी साझेदार को पूंजी पर ब्याज देना है, सैलरी देना है, कमीशन देना है, फीस देना है, बोनस देना है, अगर समझौते के अनुसार, तो जो भी देना होगा उसको दिया। चलिए ठीक है, तो मैं बता रहा था यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट होगा इधर लिखेंगे, लॉस होने पर इधर लिखेंगे। समझौते के अनुसार अगर समझौता है तो डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन जितना तय है देना दिया जाएगा। देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन जितना तय होगा उतना देंगे, अगर तय नहीं है तो फिर हम लोगों को समझ करके यहाँ पे 6% एनुअल ध्यान रखेंगे, 6% एनुअल देना है। अब बीच में डेट जैसे क्वेश्चन में दिया रहता है तो अक्सर वो डेट बीच का कहीं दिया रहता है। अब जब हम क्लोज कर रहे हैं जिस डेट को, वहाँ से देखेंगे किस डेट को लोन दिया गया है, किस डेट में वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज कर रहे हैं हम लोग, उतने दिनों का ही इंटरेस्ट निकालेंगे लोन पर। और जिस साझेदार ने दिया होगा उसका नाम यहाँ लिख करके, मैंने तीनों का नाम लिखा है लेकिन तीनों का नहीं रहता, अक्सर किसी एक का होगा। तो जिसका होगा इंटरेस्ट ऑन लोन टू, एक्स है, वाई है, जेड है, ए बी सी, जो भी नाम दिया रहेगा उसको नाम लिखना है यहाँ पे। अब क्रेडिट साइड में देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, समझौता अगर है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है मेरे को, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे यहाँ पे। ध्यान रखेंगे इधर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लिखा जाता है, अगर ड्राइंग दिया हुआ है तो ड्राइंग को नहीं लिखना है। ध्यान रखेंगे सिर्फ एक ही कंडीशन होता है, अगर गुड्स विथड्रॉ किया गया, माल निकाला गया व्यवसाय से और माल आपने निकाल लिया और उसका लेखा नहीं हुआ है, कहीं छूट गया है लेखा करने से, तो ऐसी स्थिति में जितना रुपये का माल निकाला गया है, जैसे मान लो एक्स ने 500 रुपये का माल निकाला है और उसका लेखा करने से छूट गया है, इस कंडीशन में यहाँ पे लिखेंगे ड्राइंग ऑफ गुड्स बाई एक्स, यहाँ पे 500 लिख देंगे, जो भी अमाउंट रहेगा दिया हुआ है, बस यही काम करना है। तो इस फॉर्मेट में इन सबको लिखना है। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, बैलेंस करते हैं इसका। अब बैलेंस कैसे करेंगे, नॉर्मली इसमें ज़्यादा इधर का भी हो सकता है टोटल, आप टोटल का देख के समझो किधर किस साइड का टोटल ज़्यादा हो रहा है, डेबिट हो रहा है कि ज़्यादा क्रेडिट हो रहा है। अगर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है डेबिट साइड से, इसका मतलब प्रॉफिट है कुछ। अगर डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट से ज़्यादा है तो लॉस होगा। अब दोनों साइड का टोटल जितना होता है उसको आप पहले लिखेंगे। सपोज़ इधर का टोटल 60,000 रुपये है तो यहाँ 60,000 रुपये लिखेंगे, यहाँ भी 60 लिखेंगे। इधर का टोटल मान लो 40,000 रुपये हो रहा है टोटल, अब 20,000 रुपये डिफरेंस है, यही आपका क्या है, प्रॉफिट है। तो ये यहाँ पर जो है आप प्रॉफिट लिखोगे। अब कैसे लिखते हैं इसको, यहाँ पे 2 लिखिएगा, प्रॉफिट लिखिएगा यहाँ पर, और इसको लिख देते हैं ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी नाम होगा दिया हुआ। जैसे मैंने यहाँ पे XYZ लिखा है तो आप यहाँ लिखेंगे XYZ। अब जो रेशियो इन लोगों का तय होगा उस रेशियो में बांटेंगे, रेशियो तय नहीं होगा तो बराबर बांटते हैं, हम लोग को मालूम है। तो तीनों में इक्वल 2 होंगे, दोनों में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा, जो भी प्रॉफिट बचेगा। चलिए इसको एक एग्जाम्पल की सहायता से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है क्वेश्चन से, बुक से। इसमें लिखा है A, B और C साझेदार हैं जो लाभ हानि 1/2, 1/4, 1/4 के अनुपात में बांटते हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 12,000, 8,000 और 6,000 रुपये है। पूंजी पर 5% ब्याज दिया जाता है तथा आहरण पर 5% ब्याज लिया जाता है। C 3,000 रुपये वेतन पाता है। B कुल बिक्री पर 1% कमीशन पाता है। अब देखिए यहाँ समझौता है पार्टनर्स के बीच में कि किसको क्या देना है, किससे क्या लेना है। अब देखिए आगे बोल रहा है कि वर्ष 2011 का लाभ समायोजन से पूर्व, ये जो समायोजन है इससे पहले कितने प्रॉफिट है, 11,500 रुपये था। कुल बिक्री 1,40,000 रुपये का था। आहरण पर ब्याज 80 रुपये है, 100 रुपये है और 120 रुपये क्रमशः था। अब यहाँ पे निकाल दिया है ब्याज, हम लोग को निकालने की ज़रूरत नहीं है। जिस क्वेश्चन में नहीं निकाला था वहाँ पे निकालना पड़ सकता है हम लोग को। चलिए इसको हल कैसे करेंगे, मैंने फॉर्मेट समझाया था क्या करना है। तो अब इसको मैं पहले लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसको सॉल्यूशन यहाँ लिख देता है, यहाँ पे सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर जितना दिया रहेगा यहाँ लिखेंगे आप। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर 31 दिसंबर। अब इसमें जैसे 31, यहाँ डेट नहीं लिखा था वर्ष 2011, तो वर्ष 2011 समाप्त दिसंबर में होगा, नहीं तो बहुत सारे क्वेश्चन में 31 मार्च रहेगा, तो 31 मार्च लिखेंगे हम लोग। तो 31 दिसंबर 2011 हो गया। अब इसका फॉर्मेट जो बनता है जैसे मैंने समझाया, यहाँ पार्टिकुलर्स अमाउंट आप बनाएंगे।
अब देखिए इसमें प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को मैंने क्या बोला, इधर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने प्रॉफिट समझने के लिए लिख दिया है, आप लिखेंगे नहीं इसको, 11,500 रुपये। अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या तय था दिया हुआ, यहाँ लिखा हुआ था कि पूंजी 12, 8 और 6,000 रुपये है। अब पूंजी पर कितना ब्याज देना है, 5%। अब यहाँ सबसे पहले देना है तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना देना है, अब 12,000 का 5% कितना हो जाएगा, आप निकालें 12,000 का 10% कितना होता है, मैंने समझाया पहले कैसे निकालते हैं इंटरेस्ट। तो 12,000 का 5%, 10% कितना हो जाएगा, 1 0 हटा देते हैं, 10 एक डिजिट, तो 1200, 5% उसका हाफ हो जाएगा 600। सिमिलरली बी का कितना हो जाएगा, 8,000 है, इसका कितना हो जाएगा 400, सी का कितना हो जाएगा 6,000 का 300, टोटल कितना हो गया 6 4 10 3 1,300 रुपये लिखेंगे। इसके आगे क्या लिखा है यहाँ पे, सी को 3 रुपये वेतन, तो यहाँ क्या लिखेंगे, सैलरी टू सी 3,000। इसके आगे लिखा है कि कुल बिक्री पर 1% कमीशन दिया था किसको, बी को, तो क्या लिखेंगे, कमीशन टू बी, यहाँ लिखे डेबिट में कमीशन टू बी 1,40,000 1%। बहुत सिंपली निकालेंगे, 2 डिजिट यहाँ से हटाएंगे 1% के लिए राइट साइड से, तो कितना हो जाएगा 1,400। देखिए अब 2 0 हटाएंगे तो ये 1,400 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्रेडिट साइड में मैंने लिखा सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है, ड्राइंग का अमाउंट नहीं लिखा जाता है। तब यहाँ पे ए बी सी तीनों का 80, 100 और 120 रुपया था, टोटल 300 रुपया हुआ। अब यहाँ पे कितने हो गए, 11। अब देखिए टोटल देखो दोनों, ये नहीं मालूम मेरे को अभी। अब इधर का देखेंगे 11,500, 300, 11,800, इधर का टोटल करके देखिए 3 1 4 5,700 रुपये। ज़्यादा किसका है, 11,800। 11,800 को दोनों साइड लिखना है उनको पहले, 11,800। 11,800 में इसको घटाएंगे इन तीनों को जोड़ करके, ठीक है। तो 11,800 में घटाइएगा इसको तो 6,100 बचेगा, इन तीनों को जोड़ लेंगे अलग से। अगर डायरेक्ट नहीं घटता है तो इसके बाद में यहाँ पे 6,100 बैलेंस आ जाएगा। अब इस 6,100 को बांट देना है आपको, 1/2 1 4 1 4। जैसे ए का कितना हो जाएगा, देखिए बी का कितना होगा, सी का कितना होगा। अब ए का कितना हो जाएगा 6,000, यहाँ पे 1/2 इंटू 6,100, इसका 1/4 इंटू 6,100, इसका 1/4 इंटू 6,100। अब इसको बांटेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 3,050 रुपये बचेगा। इसको 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 1,525 रुपये आ जाएगा इसका, 1,525। इसी तरह से इसको जैसा रेशियो दिया रहेगा, जैसा उसके हिसाब से इसको बांट देंगे, बांट करके यहाँ पे लिखेंगे। इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका तैयार होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट देखेंगे इसका कुछ और एग्जाम्पल लेंगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया था उसको बताएंगे फिर। ओके।